नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत मौजू सीरत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मजमूए बाइबल की किताब दाइश में मज़कूर है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से 13 साल बड़े थे, और कुरान का सियाक बतलाता है कि यह वाक़या हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले पेश आया था, क्योंकि पूरा वाक़या बयान कर चुकने के बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत का जिक्र है। इस वाक़े से साबित होता है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के जवान होने से पहले कम अज़ कम एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का का सफ़र ज़रूर किया था। बकिया 3 सफ़रों की तफसील सही बुखारी की एक तवील रवायत में है, जो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन मरवी है। इसका खुलासा ये है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब जवान हो गए और जुरहम से अरबी सीख ली और इनकी निगाहों में जचने लगे, तो इन लोगों ने अपने ख़ानदान की खातून से आप अलैहिस्सलाम की शादी कर दी। इसी दौरान हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। उधर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्याल हुआ कि अपना तड़का देखना चाहिए, चुनांचे वो मक्का तशरीफ़ ले गए, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात ना हुई। बहू से हालात दरियाफ़्त किए, उसने तंग दस्ती की शिकायत की। आपने वसीयत की कि इस्माईल अलैहिस्सलाम आएँ तो कहना अपने दरवाज़े की चौखट बदल दें। इस वसीयत का मतलब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम समझ गए। बीवी को तलाक दे दी और एक दूसरी औरत से शादी कर ली, जो जुरहम के सरदार मज़ाज़ बिन अमरू की साहबजादी थी। इस दूसरी शादी के बाद एक बार फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का तशरीफ़ ले गए, मगर इस दफ़ा भी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात ना हुई। बहू से अहवाल दरियाफ़्त किए तो इसने अल्लाह की हम्द व सना की। आपने वसीयत की कि इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने दरवाज़े की चौखट बरकरार रखें, और फ़लस्तीन वापस चले गए। इसके बाद फिर तशरीफ़ लाए तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मज़म के करीब दरख्त के नीचे तीर घड़ रहे थे। देखते ही लपक पड़े और वही किया जो ऐसे मौके पर एक बाप अपने बेटे के साथ और बेटा बाप के साथ करता है। यह मुलाकात इतने तवील अरसे के बाद हुई थी कि एक नरम दिल और शफीक बाप अपने बेटे से और एक अताशवार बेटा अपने बाप से बमुश्किल ही इतनी लंबी जुदाई बर्दाश्त कर सकता है। इसी दफ़ा दोनों ने मिलकर खाना काबा को तामीर किया, बुनियाद खोद कर दीवारें उठाईं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया के लोगों को हज के लिए आवाज़ दी। अल्लाह ताला ने मज़ाज की साहबजादी से इस्माईल अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए, जिनके नाम ये हैं: नाबत या नबातजूद, कैदार, अदबाइल, मबशाम, शमा, दोमा, मीशा, खदद, तीमा, यतूर, नफीस, कैदमान। इन 12 बेटों से 12 कबीले वजूद में आए। सब ने मक्का ही में बुदोबाश इख्तियार की। इनकी मईशत का दारोमदार ज़्यादातर यमन और मिस्र शाम की तजारत पर था। बाद में ये कबाइल जज़ीरतुल अरब के मुख्तलिफ अतराफ़ में बल्कि बैरून अरब भी फैल गए, और इनके हालात ज़माने की दबीज़ तारीकियों में दब कर रह गए। सिर्फ नाबित और कैदार की औलाद इस गुमनामी से मुस्तस्ना है। नब्तियों के तमद्दन को शमाली हिजाज में फ़रोग़ और अरूज हासिल हुआ। उन्होंने एक ताकतवर हुकूमत कायम करके गिरदो पेश के लोगों को अपना बाज गुजार बना लिया। बतरान इनका दारुल हुकूमत था, किसी को इसके मुकाबले की ताब न थी। फिर रोमियों का दौर आया और उन्होंने नब्तियों को किस्सा पारीना बना दिया। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी रहमुल्लाह ने एक दिलचस्प बहस और गहरी तहकीक के बाद साबित किया है कि आले गसान और अंसार यानी ओस और खजरज कहतानी अरब न थे, बल्कि इस इलाके में नाबत यानी बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो नस्ल बची कुची रह गई थी वही थे। केदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल मक्का ही में फलती फूलती रही, यहाँ तक कि अदनान और फिर इनके बेटे माद का ज़माना आ गया। अदनानी अरब का सिलसिला नसब सही तौर पर यहीं तक महफूज है। अदनान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नसब में 21वीं पुश्त पर पढ़ते हैं। बाद रवायतों में बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना सिलसिला नसब जिक्र फरमाते तो अदनान पर पहुँच कर रुक जाते और आगे ना बढ़ते। फरमाते कि माहिरीन निसाब गलत कहते हैं, मगर उलमा की एक जमात का ख्याल है कि अदनान से आगे भी नसब बयान किया जा सकता है। उन्होंने इस रवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। इनकी तहकीक के मुताबिक अदनान और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 40 पुश्तें हैं। बहरहाल
معد کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ معد کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیہ اور مضر۔ ان میں سے مؤخر اور ذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، غزہ، عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی: قیس اعلان بن مضر اور الیاس بن مضر۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمحہ، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان، یعنی عبد الدار، اسد بن عبد العزیٰ اور عبد مناف، یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہیں ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا، مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی۔ چنانچہ قبیلہ عبد القیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آگے چل کر اور ہم انشاءاللہ اس طرح کی کئی چیزوں کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے بہت آسانیاں کر